सिंपल इंटरेस्ट। पहले सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? सिंपल इंटरेस्ट वो होता है जब हम क्या करते हैं, बोरो करते हैं या फिर लेंड करते हैं। पैसे या तो हम किसी से लेते हैं या फिर हम किसी को देते हैं, और जो बोरोवर होता है, जो क्या करता है, सम एक्स्ट्रा मनी, मतलब उसके ऊपर जो पैसा उसको मिला है उसके ऊपर उसको कुछ अलग से एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे कहते हैं हम लोग इंटरेस्ट। क्या कहते हैं? इंटरेस्ट। मतलब जो एक्स्ट्रा मनी होती है, जो एक्स्ट्रा मनी, जैसे कि अभी आप बैंक में पैसे जमा करते हो, कुछ आप लाख रुपए या कुछ भी जमा करते हो बैंक में, तो आपको क्या होता है, कुछ दिन बाद उस पर कुछ इंटरेस्ट मिलता है, मतलब एक्स्ट्रा मनी आपको बैंक वाला देता है। जब आप फिक्स डिपॉजिट करते हो, एफडी करते हो, या आपका पैसा बैंक में पड़ा रहता है, तो बैंक वाला क्या करता है, आपको उस पर एक्स्ट्रा मनी, मतलब जो पैसा आपने जमा किया है उससे भी थोड़ा ज्यादा आपको एक्स्ट्रा मनी देता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरेस्ट बोलते हैं। जो मनी हम लोग बैंक में डिपॉजिट करते हैं या फिर कहीं डिपॉजिट करते हैं, उसको क्या कहते हैं, मतलब जो भी मनी हम डिपॉजिट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। उसको हम कैसे लिखते हैं? प्रिंसिपल का पी लिखते हैं। और जो इंटरेस्ट डिपॉजिटर अर्न करता है, मतलब जो भी डिपॉजिट कर रहा है, पैसे जो भी जमा कर रहा है, उसके बदले में उसको जो मिलता है उसे हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। और सिंपल इंटरेस्ट को हम कैसे लिखते हैं? प्रिंसिपल को हम पी लिखते हैं। याद रखना, सिंपल सी एक ही चीज याद रखना है आपको कि प्रिंसिपल का पी और सिंपल इंटरेस्ट का SI। इसी तरह से क्या होता है, जब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों साथ हो जाते हैं, दोनों एक साथ हो जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम? अमाउंट। जो भी हमें मिलता है वो क्या रहता है? हमारा अमाउंट है। अमाउंट को हम कैसे डिनोट करते हैं? A से। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम क्या कहते हैं? जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसे हम कैसे लिखते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम R से डिनोट करते हैं। और जो भी हम डिपॉजिट करते हैं, जो पीरियड के लिए, जितने समय के लिए, जितने टाइम के लिए हम मनी को डिपॉजिट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? टाइम कहते हैं। और टाइम को हम कैसे लिखते हैं? टी लिखते हैं। टाइम को हम टी से डिनोट करते हैं। और अमाउंट इज द सम ऑफ द प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट। जो अमाउंट होता है वो किसका सम होता है, मतलब किसका वो होता है, मतलब हम ऐड करते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस जो प्रिंसिपल होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? अमाउंट कहते हैं। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हमें क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूलाज को अच्छी तरह से लर्न करना होता है। अमाउंट इज इक्वल टू SI प्लस P, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, और P इज इक्वल टू A माइनस SI, और SI इज इक्वल टू A माइनस P, मतलब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अभी हमें अगर सपोज का जैसे अभी क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां पर दिया है प्रिंसिपल, यहां दिया है अमाउंट, यहां दिया है इंटरेस्ट। अभी सपोज कर हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 6000 और अमाउंट हमको पता ही नहीं है, और यहाँ पे इंटरेस्ट दिया है 1600। अभी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अभी पहले फाइंड आउट करेंगे कि हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है। यहाँ पर अमाउंट फाइंड आउट करना है, तो हमें किसका फॉर्मूला आना चाहिए? अमाउंट का फॉर्मूला आना चाहिए। तो अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट इज इक्वल टू फॉर्मूला SI प्लस P। तो हमारा अमाउंट हमको पता नहीं है, तो अमाउंट इज इक्वल टू A इज इक्वल टू SI कितना दिया हुआ है हमारा 1600 प्लस प्रिंसिपल कितना दिया है 6000। अभी इनको क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे 0 प्लस 6 प्लस 1 7, 7600 हमारा आंसर आ गया।
तो इस तरह से कुछ भी जो भी, जैसे अभी यहाँ पर अमाउंट हमको पता नहीं था, इस तरह से इंटरेस्ट नहीं पता होगा तो हमें इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है। और अगर हमें प्रिंसिपल नहीं पता रहेगा, यहाँ पर प्रिंसिपल की जगह डैश दिया रहेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हम प्रिंसिपल का फॉर्मूला लगाएंगे।